अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपने अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करना है सो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सा आपको डेटा चाहिए, ये सारी हम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली चीज़ें लेके चलेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमें कौन कौन से वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कौन कौन से बेसिक इंफॉर्मेशन है या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको कंसीडर करनी है अमेज़ोन का अकाउंट बनाते हुए। मैं जो डॉक्यूमेंट्स की आज बात करूँगा वो हम अगर अमेज़ोन का अपने इंडिविजुअली अकाउंट बनाना है सो इसके बारे में जितनी रिक्वायरमेंट्स है, जितने स्टेप्स है, क्या क्या उसका डेटा हमें किस अगर स्कैन करना है तो किस DPI पे स्कैन करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, आपको चाहिए आपका नाम अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट ID कार्ड। ठीक है, ये स्मार्ट ID कार्ड जिसकी इंग्लिश में जो चिप वाला बेसिकली ID कार्ड होता है, जिसकी फ्रंट साइड इंग्लिश की होती है और बैक साइड आपकी चाहे उर्दू की हो। फर्स्ट वन तो ये है। दूसरी चीज़ आपकी जो आपको चाहिए वो आपको एक रैंडम ईमेल आपने बनानी है। रैंडम ईमेल से मुराद है कि आपने कोई पर्सनल ईमेल यूज़ नहीं करनी है, आपने हमेशा बिजनेस के लिए अमेज़ोन अकाउंट के लिए आपने एक अलग से ईमेल यूज़ करनी है। द थर्ड वन जो आपका है वो आपका लोकल फ़ोन नंबर, लोकल मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा। ठीक है, और फोर्थ वन जो आपको फोर्थ चीज़ है वो आपको होम एड्रेस चाहिए। अब होम एड्रेस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि होम एड्रेस जो हमारा ID कार्ड के अकॉर्डिंग वो हमें चाहिए या पासपोर्ट के अकॉर्डिंग या किसी और डेटा के अकॉर्डिंग। होम एड्रेस से मुराद है कि जिस घर में आप रह रहे हैं, ठीक है, जिस घर में आप लेट से आप अगर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से या कराची से आप लाहौर में आके रह रहे हैं, अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो आपका वो होम एड्रेस होगा। ठीक है, होम एड्रेस में साथ साथ मैं इंस्ट्रक्शंस भी बता रहा हूँ, लेकिन इंस्ट्रक्शंस के आगे हमने कौन कौन सी बातें फॉलो करनी वो भी आपको बता देता हूँ। होम एड्रेस यूनिक होना चाहिए आपका। ठीक है, ऑलरेडी उस पे अमेज़ोन का अकाउंट ना बना हो, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। एक बंदा एट अ टाइम मतलब लाइफ टाइम एक ही दफ़ा अमेज़ोन का अकाउंट बना सकता है, एक ही एड्रेस पर बंदा भी इंडिविजुअली सिर्फ एक ही दफ़ा अकाउंट बना सकता है। ठीक है, आपको जो होम एड्रेस चाहिए होगा वो बिल्कुल यूनिक चाहिए होगा, जिस पे ऑलरेडी कोई सेलर सेंटर ना बना हो, किसी ने कोई अमेज़ोन पे अकाउंट ना क्रिएट किया हो। एक चीज़ तो ये होगी होम एड्रेस आपने। अब ये आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि होम एड्रेस अकॉर्डिंग टू योर ID कार्ड नहीं चाहिए, आप जिस घर में भी रह रहे हैं, ठीक है, वो आपको होम एड्रेस चाहिए। वो किस लिए चाहिए, अब इसी के साथ चीज़ एक अटैच है जो फर्दर आपको चाहिए, आपको वो बैंक अकाउंट चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट अमेज़ोन पाकिस्तानी लाइक एड्रेस पे जो अप्रूव करा वो मिज़ान का अकाउंट है, मिज़ान का अकाउंट आपको चाहिए। अब वो उस बैंक अकाउंट में आपका एक एड्रेस होगा, वो वही एड्रेस होगा जिस घर में आप रह रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस हमने होम एड्रेस मैंने बताया था, वो सेम लाइक आपका उसी एड्रेस पे आपका बैंक अकाउंट होगा। अब बैंक अकाउंट क्यों जरूरी है? बैंक अकाउंट बेसिकली अमेज़ोन प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए रिक्वायर करता है। ठीक है, आपने जो आपका बैंक अकाउंट तो आपने बना लिया, बैंक अकाउंट के बाद वो हमें बेसिकली अमेज़ोन आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस थ्रू स्टेटमेंट आपकी करेगा। अब हमें स्टेटमेंट किस तरह चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, वो उसमें लाइक उसको स्कैन किस तरह करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो बैंक अकाउंट आपने स्टेटमेंट लेनी है, लाइक मिज़ान की अगर आप स्टेटमेंट लेते हैं आपके नाम पे है या आपने जिस घर में भी अपना बैंक अकाउंट मतलब होम एड्रेस दिया हुआ बैंक में, आपने वो बैंक स्टेटमेंट लेटर हेड पे लेनी है। लेटर हेड पे शुड बी साइन एंड स्टैम्प। ठीक है, वो साइन एंड स्टैम्प होनी चाहिए बैंक की तरफ से, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ अमेज़ोन जो रिक्वायर्ड करता है वो आप पहले शुरू में तो बैंक स्टेटमेंट ही लगाएंगे, लेकिन इसमें 99% ये देखा गया कि अमेज़ोन बाद में सर्टिफाइड लेटर मांगता है। सर्टिफाइड लेटर क्या है? सर्टिफाइड लेटर में आपने वो भी बैंक से लेटर हेड पे लेना है। सर्टिफाइड लेटर में आपका बैंक का नेम और लोगो होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, और बैंक का साइन या स्टैंप होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ है जो बैंक ऐड नहीं करते, हमारे लोकल बैंक, आपने यू हैव टू कन्विंस कि हमें ये चीज़ ऐड करके दे, वो एड्रेस है।
अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बैंक्स है वो आपको एड्रेस ऐड करके नहीं देते सर्टिफाइड बैंक में, बट सम हाउ अगर आप उनको फोर्स करते हैं, आप उनको कहते हैं कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर इंटरनेशनल पेमेंट्स हमने करनी है, सो हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सो ये देखें बैंक के साथ फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इन डॉक्यूमेंट्स को जो बैंक के आप स्टेटमेंट है आपने 600 DPI पे स्कैन करवाना है, 600 DPI पे, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है 180 डेज पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये माइंड में रखिएगा, 180 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो। देन आपको चाहिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए? बेसिकली अमेजोन पे आपने एज अ डिपॉजिट या चार्ज मेथड, चार्ज से मुराद क्या है कि जब आपने अमेजोन का अकाउंट बनाना है, सो अमेजोन ने आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ पैसे डिडक्ट करने हैं। सो इसके लिए वो कहता है कि मुझे कोई ऐसा अकाउंट नंबर दो, ऐसा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड दो जिसके थ्रू मैं उस अकाउंट के पैसे डिडक्ट कर सकूँ। सो इसीलिए जो आपका बैंक अकाउंट होगा ऑब्वियसली आपको बैंक की तरफ से आपका डेबिट कार्ड भी आपको इशू होगा, क्रेडिट कार्ड इशू होगा। सो सेम लाइक वही क्रेडिट कार्ड्स आपने आगे फर्दर यूज करना है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो चार्ज मेथड आप यूज कर रहे हैं वो सेम उसी पर्सन का होना चाहिए जिसके नाम पे आप अकाउंट बना रहे हैं, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। लेट्स से मेरा नाम हमजा है, सो मेरा अपने नाम पे अकाउंट बना रहा हूँ, लेकिन मैं डेबिट कार्ड चार्ज मेथड मैं किसी और का नहीं लगा सकता, मैं अपने नाम का ही लगाना है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। और ऑब्वियसली हमें पासपोर्ट चाहिए या आईडी कार्ड, स्मार्ट इंग्लिश आईडी कार्ड चाहिए। आप दोनों में से किसी भी पासपोर्ट पे या स्मार्ट आईडी कार्ड पे अकाउंट बना सकते हैं, बट प्रेफरेबल यही है कि आप पासपोर्ट अपलोड करें। लेकिन कोई ये भी केस देखा गया कि अगर आप आईडी कार्ड लेट से अपलोड करते हैं बट बाद में अमेजोन आपसे पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड करता है। अब वो पासपोर्ट किस तरह स्कैन करना है? पासपोर्ट भी 600 DPI पे स्कैन करना है, ठीक है। और उसका आपने फ्रंट पेज लेना, नेक्स्ट पेज जो अगला पेज होता है जिस पे सिग्नेचर होने चाहिए उस पर्सन के, ठीक है, वो आपने दोनों पे सिग्नेचर वो साइन वो करवाने, स्कैन करवाने हैं 600 DPI पे, और उसके एजेस क्लियर होने चाहिए। मैं लास्ट पे वीडियो के वो फॉर्मेट भी ऐड कर देता हूँ, वो पिक्चर्स का फॉर्मेट क्या पासपोर्ट का क्या होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। स्कैन 600 DPI होगा तो इजी टू रीड होगा, इजी टू स्कैन होगा अमेजोन के सिस्टम के लिए भी। सो ये वो रिक्वायरमेंट्स थी जो आपको चाहिए अमेजोन का अकाउंट बनाते वक्त, ये वो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी अकाउंट को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम ये इसी जो ये हमारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया कि हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किस तरह करना है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ये मैं सारी इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जैसे इसी अकाउंट को मैं आपको बताऊंगा जो हम प्रैक्टिकली बना रहे होंगे कि अगर तीसरी जो मेरी वीडियो होगी उस इंडिविजुअल अकाउंट को कंपनी पे जब आप ट्रांसफर करते हैं तो वो हम किस तरह करते हैं। सो इंशाल्लाह मैं 3 वीडियो आज एक मैंने ये अपलोड कर दिया कि रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। देन मैं आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें बता दूंगा किस तरह आपने ऐड करनी है, और देन हमारी उस इंडिविजुअल अकाउंट को कंपनी में किस तरह ट्रांसफर करना है, सो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप हमारे फेसबुक ग्रुप अमेजोन ड्रॉप शिपिंग बाय हमजा के नाम से वहाँ पे पूछ सकते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।